श्रीमती अनुभा मुंजारे। पंचायत मंत्री जी से मेरा ये सवाल है कि क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी की शक्तियां तथा कृत्य नियम 1995 की प्रति देवें एवं क्या जिला पंचायत के सीईओ के द्वारा उक्त नियमों का पालन किया जाता है। डीआरडीए का जिला पंचायत बालाघाट में कुल कितना अमला कार्यरत है, उनके नियुक्ति आदेश की प्रति देवें तथा उक्त अमले को जिला पंचायत में। अनुभा जी मेरा इतना जी माननीय अध्यक्ष इतना अनुरोध है कि जो जवाब में आया हुआ है जी या जो प्रश्न आपने दिया है जी उसके दोहराव में समय न जाए जी। आप जो प्रश्न पूछना चाहते हैं जी वो प्रश्न पूछ लो। माननीय ये पूरा प्रश्न ही है। इसका उत्तर माननीय जी ने जो दिया है उसमें मैं इतना कहना चाहूंगी, मैं तो सबसे पहले कहना चाहूंगी कि जिला पंचायत के जो अध्यक्ष होते हैं वो जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं और हम सभी जानते हैं कि लोकतंत्र में निर्वाचित जनप्रतिनिधि का क्या महत्व होता है। और इस पूरे प्रकरण में मैं संक्षेप में कहना चाहूंगी कि एक श्री प्रकाश महोबे शीघ्र लेखक जिला पंचायत बालाघाट की एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई है और इतना ही करके मामले की इतिश्री कर दी गई है, जबकि जिम्मेदार जो बड़े अधिकारी हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो मैं माननीय मंत्री जी से ये उम्मीद करती हूँ, आग्रह करती हूँ कि जो बड़े जिम्मेदार जनप्रतिनिधि बड़े जो अधिकारी हैं जिला पंचायत के सीईओ से लेके जो इस मामले के जिम्मेदार हैं उन पर अति शीघ्र कार्रवाई करें और मैं चाहूंगी कि जरूर वो हमारी बात का सम्मान रखेंगे, ऐसी मैं माननीय मंत्री जी से उम्मीद करती हूँ। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन से को अवगत कराना चाहता हूँ। माननीय विधायिका जी ने जो प्रश्न पूछा है उस पर कार्रवाई हुई है, लेकिन उनकी जो संतुष्टि इसलिए नहीं है कि उनका कहना है कि किसी लिपिक की देरी के कारण हो गया। मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि अगर कोई जनपद के अधिकारियों की सीआर लिखने की बात आती है तो पहले जिला पंचायत सीईओ उस पर राय देकर अध्यक्ष के पास पहुंचाते हैं। मुझे लगता है कि पंचायती राज अधिनियम में जो अधिकार पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों को होने चाहिए उसे देने में मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि मोहन यादव जी की सरकार उस पर प्रतिदिन कदम उठा रही है। मैं 3 ही उदाहरण मैं आपको दूंगा। जब मैं पंचायत मंत्री बना था तो मैंने 3 दिन की वर्कशॉप की थी। उसमें जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सीईओ और जो नगरीय क्षेत्र के आसपास के जनपद के सीईओ को बुलाया था और उसमें अधिकारियों की बात हुई थी। और उसका एक और उदाहरण मैं मनरेगा के बारे में कहना चाहता हूँ कि जो रेशो होता था वो जिले के स्तर पर तय होता था, उसमें भी हमने उसको जनपद पर ले जाकर तय किया और उसी का परिणाम है कि आज मनरेगा में वो गति आई भी है। मैं माननीय विधायक जी से एक और आग्रह करता हूँ, उसी सेमिनार में ये भी तय हुआ था कि हम जिला पंचायत अध्यक्षों को, जिला पंचायत सीईओ और जो अधीनस्थ लोग हैं उनकी सीआर लिखने का प्रावधान करने वाले हैं। और ये आश्वासन आपके सामने है, ये आश्वासन नहीं है, ये सतत चलने वाली कार्रवाई है। ये एक जिला पंचायत स्तर के जिला पंचायत सीईओ आईएएस भी होते हैं, स्टेट सर्विसेज के भी होते हैं। तो मैंने खुद ने तय किया है कि अभी हम जो इसी बैठक में हम जिला पंचायत अध्यक्षों को और बीसी के माध्यम से जिला पंचायत सीईओ को साफ निर्देशित करने वाले हैं। हमारे 5 बिंदु होंगे हर 4 महीने में या 3 महीने में, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष सहमत होंगे। हम 10 नंबर होते हैं सीआर में, 2 नंबर या 1.5 नंबर का जो वो ओपिनियन देंगे उसमें मंत्री, क्योंकि मंत्री को सीआर लिखनी पड़ती है, हमारे पास आधार नहीं है, तो मैं सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं, मैं जिला पंचायत अध्यक्ष की राय को शामिल करके ही उसमें सीआर का प्रावधान करूंगा और उसके बाद मुझे लगता है कि रास्ता इसके बाद समस्या का समाधान निकल जाएगा। माननीय सदस्य, दूसरा कोई पूरक प्रश्न? माननीय मंत्री महोदय, मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि हमारे मेरा जो सवाल था उस पर आपने जवाब दिया है, संतोषप्रद जवाब है, मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहूँगी।
और पुनः आपसे निवेदन करूंगी कि जिला पंचायत बालाघाट में जो परिस्थितियां हैं वो काफी विपरीत हैं, तो कृपया आपसे निवेदन है, वो आपका जिला भी रहा है, पूर्व में आप वहां से भी सांसद रहे हैं, तो मेरा आपसे निवेदन है कि पुनः इस प्रकरण को आप दिखवा लीजिए और सीओ की जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी से उनको वो समझे, इस जिम्मेदारी को, जनप्रतिनिधियों का और जिला पंचायत अध्यक्ष जी का सम्मान करें। बस मैं यही अपेक्षा करती हूँ। ठीक है, धन्यवाद। श्रीमती उमा देवी खटीक जी।